गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप इस देह में मनुष्यत्व को जागृत करके सिद्धि के पथ पर अनवरत अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्ति। पूर्व के सत्संग में आपने श्रवण किया मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यततिः सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्य देह को तो बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इस देह को प्राप्त करने के बाद भी वो मनुष्य नहीं बन पाते हैं। अधिकांश तो पशु ही रहते हैं। लेकिन जो कर्म योग के माध्यम से अपने जीवन को परमार्थ की ओर आगे बढ़ा लेते हैं, महान पुरुषों के संग में जा जाकर उन महान पुरुषों से प्रेरित होकर अपने जीवन की यात्रा को परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं। सिद्धि माने परमात्मा। मनुष्य शरीर में सिद्धियां हम सामान्यतः उपलब्धियों को मानते हैं जो भौतिक उपलब्धियां होती हैं, लेकिन ये जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं ये क्या है? ये भोग है। हम जितना भी धनार्जन करते हैं, सम्मानार्जन करते हैं, पदार्जन करते हैं, ये तीन ही बात है। लोकेष्णा, वित्तेष्णा और तृष्णा, ये तीन ऐष्णाएं होती हैं। इन तीन ऐष्णाओं से संयुक्त होकर के जीव जीवन पर्यंत इन भोगों का संग्रह करता रहता है। लोक का संग्रह, धन का संग्रह और संतान का संग्रह। संतान से तात्पर्य परिवार से। लोकेष्णा, वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा, इन तीन ऐष्णाओं के वशीभूत होकर के ये इनके माध्यम से भोगों को भोगता है और विभिन्न प्रकार के साधनों का अर्जन करता है। जीवन पर्यंत संग्रह की प्रवृत्ति लगी रहती है और इसकी भूख समाप्त होकर नहीं देती है। और जितना जितना ये धन प्राप्त करता चला जाता है, जितना जितना अनुकूल परिवार प्राप्त करता चला जाता है, जितना जितना अनुकूल समाज को प्राप्त करता चला जाता है, इसका भोग निरंतर बढ़ता जाता है और इन भोगों से अतृप्त रहता है। कभी इन भोगों से तृप्त नहीं हो पाता। और लौकिक जो पशु हैं वो इसी को सिद्धि समझते हैं। मैंने पशु शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। इनको लौकिक पुरुष ही कहा जाता है, जो केवल जीवन पर्यंत केवल इसी में लगे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मंत्र भगवान बोल रहे हैं
ये इनके लिए नहीं है। जो इनकी सीमाओं से ऊपर उठता है, जो अपने जीवन का उद्देश्य इससे विलग बनाता है, जिसके जीवन में वैराग्य आता है। आप देखते हैं ये वैराग्य जीवन में आना इतना आसान नहीं है। कोई बिरला होता है जिसके जीवन में वैराग्य आता है। और जिस समय जीवन में वैराग्य आता है तो ये जो 3 प्रकार की तृष्णाएं हैं, जो लोक तृष्णा की बात है उसमें चाहे उसको पद, मान, सम्मान और धन क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन वो उनके मिलने पर भी उनका प्रयोग परमार्थ के कार्यों में करता है। ऐसा नहीं है कि अगर यदि भगवान प्रसाद के रूप में उनमें से कुछ भेज रहा है उसको स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार तो करता है, लेकिन उसको पारमार्थिक रूप में प्रयोग में लाता है, उसका दुरुपयोग नहीं करता है। दूसरी बात होती है तब ये तृष्णा नहीं रह जाती है, इसको हम फिर लोक तृष्णा नहीं कहते, क्योंकि वो भगवान के प्रसाद को स्वीकार करता है, उस प्रसाद को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयास नहीं करता। जैसी भगवान की इच्छा प्रारब्ध के अधीन अपने जीवन की नैया को सौंप देता है भगवान को, और भगवान उस नैया को जैसे भी आगे बढ़ाते हैं वो उसमें सदा संतुष्ट रहता है, इसलिए लोक तृष्णा का विकार उसके अंदर से समाप्त हो जाता है। दूसरी बात आती है वितृष्णा। वितृष्णा ये सबसे भयंकर विकार इस शरीर में है। ये लोभ निरंतर बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। ये वितृष्णा कब समाप्त होती है? कहते हैं जो धन आपको मिला है उस धन का प्रयोग करता है, सदुपयोग करता है। धन केवल परिवार के लिए नहीं, धन केवल अपने लिए नहीं, धन केवल संग्रह के लिए नहीं, धन केवल मकान, दुकान, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए नहीं, इन सब कार्यों में भी उपयोग होता है धन का, लेकिन धन का जो वास्तविक उपयोग है वो साथ साथ उसको करता है। और वो साथ साथ उपयोग किस प्रकार से करता है? कहते हैं परिवार में भी उसका सदुपयोग करता है। परिवार में अगर कोई सदस्य है, क्योंकि परिवार में रंग बिरंगे फूल होते हैं, उन रंग बिरंगे फूलों में कभी कभी कोई फूल मुरझाने लगता है, तो वो उसको इस वित्त के द्वारा, इस धन के द्वारा उस पौधे को सींचता है, जिसके द्वारा उस पुष्प को मुरझाने से बचाने का प्रयास करता है। ये उसकी परिवार में भूमिका होती है। समाज में जब वह देखता है कि समाज में कोई उत्कृष्ट कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, तो उस उत्कृष्ट कार्य में वो भी आकर के अपना हाथ जोड़ देता है, क्योंकि समाज के जितने भी कार्य होते हैं वो संगठित रूप में होते हैं, और संगठित रूप में होकर के वो बड़े विशाल कार्य हो जाते हैं, तो उनमें वो अपना हाथ भी साथ में लगा देता है, क्योंकि वो जानता है एक अकेला थक जाएगा, इसलिए मिलकर हाथ बैठाना। कि कोई अगर यदि अभियान प्रारंभ किया गया है, एक अकेले के बस का नहीं होता, उसमें सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करते हैं तो वो जो भगवान की इच्छा से सामाजिक कार्य प्रारंभ हुआ है वो परिपूर्ण हो जाता है, और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, बहुत थोड़े से सहारे से हो जाता है। वह चाहे किसी भंडारे की बात हो, किसी मंदिर के निर्माण की बात हो, किसी सत्संग भवन के निर्माण की बात हो, किसी चिकित्सालय के निर्माण की बात हो, या अन्य जो भी शुभ कर्म हैं, वो सब एक दूसरे का सहारा लगाने से वो कार्य हो जाते हैं, उन कार्यों की सिद्धि हो जाती है। तो जो हाथ लगाता है, हाथ बटाता है, केवल दूसरे से तो अपेक्षा करता है कि हाँ दूसरा तो करे और मैं करूं नहीं, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। दूसरा जब कोई अभियान चला रहा है तो मैं भी साथ में सहयोग करूं, मैं भी यथासंभव सहयोग अवश्य दूं, ये जिसकी भावना बनी रहती है, मेरे मित्रों ये कहते हैं उससे जो समाज में उसकी भूमिका है वो शुद्ध हो जाती है, उसे उसके अंदर वैराग की भावना आती है, वो धन से चिपकता नहीं। किसी रिश्तेदार को आवश्यकता पड़े या आवश्यकता ना भी पड़े,
हमारा दायित्व बनता है, अगर यदि हमारे घर में कभी भी कोई अतिथि आता है तो वो जो अतिथि आता है उस अतिथि का मान सम्मान सेवा वो अद्भुत होनी चाहिए। वो सेवा हल्की नहीं होनी चाहिए, अद्भुत होनी चाहिए। और इसका उदाहरण मैं अभी चर्चा कर रहा था कल, जैसे हम लोग जो ये हमारा भगवान ने द्वादश ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम प्रारंभ करा रखा है, भगवान की कृपा से कल उन ज्योतिर्लिंगों के लिए वहाँ ऑर्डर देने के लिए गए थे। और वहाँ पर जब हम लोग गए तो एक महानुभाव वहाँ रहते हैं, हमारे शामली से ही संबद्ध हैं, विजय शर्मा जी। और देखो हमारा तो उनका जीवन में कोई परिचय नहीं, लेकिन उनका भाव, उन्होंने कह दिया भाई जब जयपुर में आप आ रहे हैं हमारे यहाँ पहले आना है और हम आपके साथ चलेंगे, जहाँ भी बाजार में जाना है हम साथ में चलेंगे। वहाँ गए तो उन्होंने बहुत सुंदर नाश्ता कराया। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, नाश्ते के सामान देखने की आवश्यकता नहीं है, सामान वहाँ इतने थे वो अलग बात है, वो तो है ही, सामान की वैल्यू है। बहुत सामान उन्होंने रखा और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भाव के साथ खिलवा। जो कोई नहीं खाना चाह रहा था शुगर की वजह से, अन्य वजह से, उनको भी जबरदस्ती खिलवा। ऐसा उन्होंने स्वागत मतलब किया है, ऐसा सेवा का भाव उनका रहा है और बिल्कुल सहज। हम लोग भोजन साथ में लेकर के गए, लेकिन उन्होंने नहीं, अरे भोजन किए बगैर यहाँ से कैसे जा सकते हो, यद्यपि उसमें हमारे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन उनका भाव देखो। आज मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ, वो विजय द्विवेदी थे, हमारे आदरणीय यहाँ पर काका जी वैद्य जी हुए हैं, उनके सुपुत्र हैं, और बहुत ही अच्छा भाव उनका देखने को मिला। इतना सुंदर भोजन इतने भाव के साथ, इतने प्रेम के साथ उन्होंने कराया है। तो ये भाव होता है जब अतिथि हमारे यहाँ आता है, तो ये भाव देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है अजी ये तो बीमार आदमी है, इसको तो मूंग की दाल खिला दो, ठीक है आप मूंग की दाल भी बनाइए, उसके लिए वो अच्छा है, लेकिन उससे उसका सम्मान नहीं हो जाता है। जब कोई महान पुरुष किसी के यहाँ जाता है, जब कोई अतिथि किसी के यहाँ जाता है, या कोई भी अननोन व्यक्ति आता है, तो हमारा भाव बनता है कि हम उसका सम्मान बहुत अच्छी तरह से करें, जिससे वो अविस्मरणीय हो जाए। पैसा तो आनी जानी चीज है। अब इन व्यवस्थाओं में पैसा तो बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसको करना पड़ता है ना, उसको पता चलता है। 75 साल की उम्र में इस प्रकार से सेवा करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब 6 व्यक्ति हम लोग गए और 6 के 6 व्यक्तियों का भोजन नाश्ता आदि तैयार करना ये कोई सामान्य बात नहीं होती है आज के परिवेश में। लेकिन उन्होंने बड़े भाव के साथ ये सेवा की है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों के अंदर ऐसा सेवा का भाव होना चाहिए। यही आपके समय का सदुपयोग, यही आपके धन का उपयोग। जब भी कोई अतिथि है उसका मान सम्मान इस प्रकार से हमें करना चाहिए, भरपूर मान सम्मान करना चाहिए। तो एक ये बात हुई, परिवार की बात हुई, अतिथि की बात हुई, समाज की बात हुई। तो ये वित्तेषणा जब हम ऐसा भाव करते हैं तो ये वित्तेषणा नहीं रहती, ये वित्त का सदुपयोग हो जाता है, ईष्णा समाप्त हो जाती है। और तीसरी बात में क्या रहा था, उत्तरेषणा। उत्तरेषणा से तात्पर्य अपने परिवार के लिए जीना, बस केवल परिवार के वर्धन के लिए, परिवार की सुखी के लिए, परिवार की लौकिक सुख सुविधाएं देने के लिए जीना। परिवार को तो मिल जाए, दूसरे को किसी को मिले या ना मिले, मेरे मित्रों आवश्यकता है हमें दूसरे का भी ध्यान रखने की। भगवान कहते हैं कि लौकिक रूप से सिद्धि उसी को प्राप्त होती है, लौकिक रूप से उसी को पारमार्थिक पथ पर अग्रसर माना जाएगा जो सबके लिए प्रयास करता है, जिसका योगदान सबके लिए होता है। तो वो इन तीनों ईष्णाओं से बाहर निकलता है। और जब तीनों ईष्णाओं से जीव बाहर निकलता है तब कहा जाता है कि इसके अंदर मनुष्यत्व जागृत हुआ। मनुष्यत्व जागृत होने के बाद भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, दूसरा भाव आता है मुमुक्षुत्व का। मुमुक्षुत्व मतलब मुक्ति की इच्छा। मुमुक्षु जो कहते हैं वो जिसको मुक्ति की इच्छा हो,
मुक्ति की इच्छा, किस मुक्ति की इच्छा? हम अनेक बार मुक्ति की बात करते हैं और मुक्ति अनेक प्रकार की हमारे शास्त्रों में बताई भी गई है। एक मुक्ति तो सगुण साकार पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, भगवान की उपासना करते हैं सगुण भाव के साथ, तो उसमें 5 प्रकार की मुक्ति होती है। उसका विभाजन 5 प्रकार से किया। दूसरा जो मुक्ति होती है वो जिसको हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन वास्तविक मुक्ति हमें पहले चिंतन करना है कि मुक्ति की जो बात की जा रही है वो मुक्ति है क्या, किस लिए है, क्यों है, हमें मुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और फिर मुक्ति चाहिए तो किस चीज से चाहिए, विषय ये आता है। मुक्ति हमें जो चाहिए वो काहे से चाहिए? तो जब हम विचार करते हैं, मुक्ति तब चाहिए जब हम बंधे हुए होते हैं। बंधनों से तो मुक्ति है। जो बंधा हुआ है, जो कैद में पड़ा हुआ है, जेल में पड़ा हुआ है, तो वो जेल से मुक्त होना चाहता है। तो हमें ये देखना है कि हम कहां पर बंधे हुए हैं। हमें देखना है हमारे अंदर कितना काम है। कामी जिमिनारी प्रिय, लोभी प्रिय जिमिना। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने 2 बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से कामी वो स्त्री में बंधा रहता है, काम से बंधा रहता है, उसको उसके अतिरिक्त कुछ सुनता नहीं, सारे दिन उसको चांद दिखाई देता है। कामी की स्थिति ऐसी होती है। लोभी की स्थिति, उसे धन के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अधिकांश व्यापारी उन्हें धन ही धन दिखता है। सारे दिन कोई रिश्तेदार भी, मेहमान भी आ जाए, उसके सामने भी व्यापार की चर्चा करता रहता है। तो कहते हैं जैसे इस प्रकार से बंधे रहते हैं, इनका मन सदा इन्हीं में रहता है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, आश्चर्य में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, बड़प्पन में, न जाने कहीं से ये व्यक्ति बंधा रहता है। तो ये है बंधन। तो हमें पहले चिंतन करना पड़ेगा कि जो 6 विकार कहे गए हैं, इन 6 विकारों में से हम बंधे हुए किससे हैं? जिससे बंधे हुए पहले उससे मुक्त होना। जब तक हम उन चीजों से बंधे रहेंगे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो पहली मुक्ति तो यहां हमें विकारों से मुक्ति चाहिए। और जिस समय ये धीरे धीरे विकारों से मुक्त होने लगता है, तो उसके बाद क्या है, कहते हैं मान्यताओं से मुक्ति चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप ये है, पहले विकार, जो लौकिक विकार है उनसे मुक्ति चाहिए। और विकारों से मुक्त होने के बाद जब हमारी भावनाएं शुभ हो जाती हैं, तो उसके बाद मान्यताओं से, संस्कारों से, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं ना, जो हमारे अंदर घुस करके बैठे हुए, उनसे भी मुक्त होना, अपनी सोच से मुक्त होना। जब तक हम अपनी सोच को ठीक नहीं करेंगे, अब आवश्यकता क्या है कि अपनी सोच को ठीक करना, अपनी सोच को बदलना है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये बंधे हुए हैं। हमने देखा, महापुरुषों को देखा है, बहुत महापुरुषों को हम देखते हैं, वो भी बंधनों में बंधे पड़े हैं। कहने के लिए, वो देखने के लिए महापुरुष दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े थिएटर उन्होंने एकत्रित कर रखे हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती कि वास्तविक माल को भक्तों के सामने रख सके। इसीलिए वो भक्त सदा असंतुष्ट नजर आते हैं। वे भक्त जो उनसे जुड़े होते हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? उसके पीछे कारण क्या है कि वो उनको शुद्ध माल नहीं परोस रहे हैं। संतुष्टि शुद्ध माल से होगी। अरे जो असली दूध होता है ना, और जब उसको चूल्हे पे गर्म किया जाता है ना, और गर्म करने के बाद आप उससे कुछ भी बनाते हैं, उसको पीते हैं, अपने आप बता देता है कि मैं शुद्ध हूं। अपने आप पता चल जाता है। घी जब आप शुद्ध खाते हैं, शुद्ध माल होगा, तो आपको अलग ही उसकी सुगंध बता देगी कि हाँ ये असली है। जो आभूषण सोना असली है ना, उसकी चमक अपने आप बता देती है कि ये वास्तविक है। असली माल अपने बारे में जानकारी दे देता है, अपने बारे में समझा देता है। और जितने थिएटर खड़े कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े न जाने कितने प्रलोभन, वो खुद बंध जाते हैं। दूसरे को क्या खोलेंगे जो खुद बंधे पड़े हैं। उनकी मानसिकताएं इस तरह की हो गई, वो समझना नहीं चाहते हैं।
जबकि महान पुरुषों का दायित्व केवल एक ही है। महान पुरुषों ने जो भगवान के द्वारा ज्ञान शास्त्रों में दिया गया है, उस शास्त्र के ज्ञान को सीधे सीधे परोसें। हमने परसों भी आपके सामने इस बात की चर्चा की थी। महान पुरुष सीधे सीधे उस माल को नहीं परोस रहे हैं, अपनी मान्यताएं, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, विभिन्न मत संप्रदाय की उसमें जोड़ देते हैं और खिचड़ी बना करके परोसते हैं। और खिचड़ी बना करके जब वो परोसते हैं तो वो माल गड़बड़ हो जाता है, वो शुद्धता नहीं रह पाती है। महान पुरुषों का दायित्व है कि भगवान ने जैसा कहा है, भगवान ने जैसे स्वरूप का निर्धारण कराया है, कहते हैं उसी प्रकार से उस विधा का उपयोग कीजिए। लेकिन उनको तो भीड़ देखनी है, उनको तो लोगों को नचवाना है, उन चीजों में भरम के रह जाते हैं। मेरे मित्रों, जो सच्चे महान पुरुष होते हैं वो समझौता नहीं करते, वो शुद्ध माल परोसते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, जो परोस रहा है उसको परोसने दो, लेकिन मेरे को प्योर माल देना, इसमें मिलावट नहीं करनी है। मैं यहाँ मनोरंजन करने के लिए थोड़े ना आया हूँ, मैं यहाँ मनोरंजन करने के लिए। मेरे जीवन का उद्देश्य मनोरंजन है। और अगर यदि हमने एक भी साधक का मनोरंजन कर दिया, मैं कहता हूँ तो जीवन सफल हो गया। आप मुक्त होइए अपनी उन मन की विडंबनाओं से। आवश्यकता मन की विडंबनाओं से मुक्त होने की है। ये उनसे जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक आप वो माल परोस ही नहीं सकते। अपनी सोच से बाहर निकलिए। हमारा प्रयोजन क्या है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो मेरे मित्रों, ये जो मुक्ति की बात की गई है, ये मुक्ति का मतलब क्या है? जब हम शुद्ध माल को प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, ये है वो मुक्त सत्व। और उस शुद्ध माल को परोसने वाला कोई महान पुरुष हमें मिल जाए जो शुद्ध माल को परोसे, और वो मिल जाता है अगर मुमुक्षुता होती है। जब तक मुमुक्षुता नहीं होती है तो नहीं मिलता। जब मुमुक्षुता होती है तो शुद्ध माल परोसने वाला भगवान अपने आप प्रबंध कर देता है, जो उसको बताता है कि तेरा स्वरूप कैसा है। ये जिसको तू मान रहा है कि ये मेरा स्वरूप है, ये शरीर, कहते नहीं, ये शरीर पांच भूतों के चंदे की चौपाल है, इससे अलग कुछ नहीं है। तो भगवान इसी बात को समझाते हैं कि इन चीजों को समझ करके, इस ज्ञान को समझ करके, इस विज्ञान को समझ करके वो इन चीजों की सीमाओं से बाहर निकल करके मुक्त होना। बंधन पहले धीरे धीरे ढीले होते हैं। ये सोचिए कि एकदम बंधन खुल जाएंगे, नहीं खुलते। जो जकड़ा हुआ है उसके बंधन पहले धीरे धीरे क्या होता है, जो गांठ लगी होती है उन गांठों को धीरे धीरे ढीला करना पड़ता है। जब धीरे धीरे गांठें ढीले होने लगती हैं तो उसके बाद वो जो रस्सियों में बंधे पड़े हैं, जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, वो भी बंधन धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं। और फिर जब गांठ खुल जाती है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशय, सारे संशयों का छेदन हो जाते हैं, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है। और हृदय की ग्रंथि का भेदन होते ही मेरे मित्रों, संशय अपने आप एक एक करके निवृत्त होते चले जाते हैं। अपने आप भगवान का वास्तविक स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होने लगता है। भगवान को समग्र जानने का जो तात्पर्य है, उसके दोनों स्वरूप, एक पहला स्वरूप भौतिक स्वरूप है। यद्यपि भगवान भौतिक नहीं, लेकिन भौतिक हम भौतिक दृष्टि से जिस स्वरूप को देखना चाह रहे हैं, सगुण साकार रूप में भगवान को देख रहे हैं, भगवान का सगुण साकार रूप भी भौतिक नहीं, आपको बताएं। एक ये बात बहुत गहन बात है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। भगवान का शरीर, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, नरसिंह भगवान हो, भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, उनमें कोई भी रूप हो भगवान का, वो कोई भी पंचभौतिक नहीं। भगवान चिन्मय है। जैसे आप इस चिन्मय को कैसे समझ सकते हैं कि चिन्मय रूप कैसा होता है? अब ये जितने भी हमें दिख रहे हैं शरीर, सारे पंचभौतिक ही दिख रहे हैं, और भगवान का शरीर भी ऐसा ही दिखता है कि नहीं दिखता है? जिस समय भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं शरीर रूप से तो ऐसा ही दिखता है। भगवान भी शरीर के ऊपर आभूषण पहने हुए होते हैं, वस्त्र पहने हुए होते हैं, श्रृंगार किए हुए होते हैं, उनका चलना ढालना, वो खाना पीना सब कुछ हमारी ही तरह से होता है, लगता है हमें।
होता नहीं है, लेकिन हमें लगता है। और भगवान कभी इस बात को नहीं कहते हैं कि मेरा तुम्हारे से भिन्न है। जब यहाँ अवतार लेकर के आते हैं, वो अपने आप को यहीं पर उसी प्रकार से मर्ज कर देते हैं, हमें दूसरे को ऐसा ही भासता है। अब इस गहन विषय को समझने के लिए हमें स्वप्न में जाना पड़ेगा। भगवान का स्वरूप चिन्मय कैसा होता है? चिन्मय स्वरूप कहते किसे हैं? मेरे मित्रों, चिन्मय का मतलब है जहां पर ये पंचभूतों की सामग्री नहीं होती, जो पंचभूतों की सामग्री से विलग है। भगवान का शुद्ध सतोगुणी स्वरूप है, उसमें रजोगुण और तमोगुण भी मिला हुआ नहीं होता। भगवान के स्वरूप में सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्वगुण में परमात्मा का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो परमात्मा का प्रतिबिंब जो चिदाभास होता है और ब्रह्म, तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाते हैं। शुद्ध सत्वगुण प्लस चिदाभास प्लस ब्रह्म, ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाते हैं। तो इसमें सत्वगुण है, शुद्ध सत्वगुण स्पष्ट रूप से कहा। मलिन सत्वगुण होते ही जीवत्व आ जाता है, मलिन सत्वगुण होते ही फिर वहां पर भूतों का मिश्रण होकर के शरीरों का निर्माण होता है। लेकिन भगवान के शरीर का जो निर्माण है, निर्गुण निराकार से सगुण साकार परमात्मा का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, वो भगवान नारायण, बाद में उनके 24 अवतार, ये सारे के सारे चिन्मय हैं। और चिन्मय स्वरूप को आप स्वप्न से समझ लीजिए कि जिस प्रकार से स्वप्न के शरीर होते हैं। अब जरा स्वप्न के शरीरों के ऊपर चिंतन कीजिए। क्या स्वप्न के शरीर जो हमने कल्पे हुए हैं, चाहे उसमें आपके माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, समाज, ईश्वर, किसी का भी शरीर हो, उन शरीरों को ऊपर जरा चिंतन करके देखिए, वो स्वरूप कैसे बने? उन स्वरूपों में क्या व्यवहार नहीं हो रहा है? वो स्वरूप क्या पंचभौतिक दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो सभी शरीर पंचभौतिक भी दिखाई दे रहे हैं। उन सब स्वरूपों में क्रिया भी उसी प्रकार से दिखाई दे रही है जैसे जागृत में पंचभौतिक शरीरों में दिखाई देती है। लेकिन स्वप्न का कोई भी शरीर पंचभौतिक नहीं है। स्वप्न के सारे शरीर कल्पना से बने हुए हैं, स्वप्न के सारे शरीर चिंतन से बने हुए हैं, संकल्प से बने हुए हैं। मैं कहता हूं ये क्या है? ये संकल्पवान है सारे शरीर। तो वहां भी संकल्प ही तो है, एको हम बहुश्याम है, एक संकल्प हुआ है एक से अनेक होने का। और जब एक से अनेक होने का संकल्प होता है तो तभी ये ईश्वरत्व प्रकट होता है। माया में जब संकल्प उत्पन्न होता है, माया में जब स्फुरना उत्पन्न होती है, माया माने प्रकृति, उस प्रकृति में जब स्फुरना होती है तब सगुणता आती है। जब तक माया शांत है, परमात्मा में बिल्कुल शांत रूप से पड़ी हुई है, तब तक कोई संकल्प नहीं, तब तक केवल निर्गुण निराकारता है। लेकिन जैसे ही माया में स्फुरना होती है, माया की स्फुरना से माया 3 भागों में बढ़ती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसमें जो शुद्ध सतोगुण होता है उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, परमात्मा उससे संयुक्त होता है। और जब परमात्मा उससे संयुक्त होता है तो वही ईश्वर कहलाता है। वही ईश्वर का जो शरीर है वो इसलिए चिन्मय कहलाता है, उसमें कोई भूतों का रोल नहीं है। यद्यपि वह सतोगुण में प्रकट हुआ है, लेकिन सतोगुण में प्रकट होने के बाद भी वो सदा कहते हैं मैं अहम ब्रह्मास्मि। भगवान कृष्ण का सदा ही ये निर्णय, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये है चिन्मय का। आप सबका स्वरूप भी चिन्मय भी। एवं यो वेत्ति माम तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म विद्यते। और एक जगह पर भगवान ने वो दिया है कि आप भी मेरी तरह से ही हो सकते हैं। वो जो कहा है चातुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम गुणकर्म विभाग तस्य कर्तारम विभाग विद्य कर्तारम अव्ययम। वहां पर भगवान कहते हैं कि मैं बिल्कुल अव्यय हूं। और इतिमाम यो अभिजानाति कर्म वृन्न सबद्यते, एक ही बात में उन्होंने कही, कहते जो मेरी इस बात को जान लेता है, मेरे स्वरूप को समझ लेता है, तो वो भी ऐसा ही हो जाता है, भगवान के जैसा ही हो जाता है। कहते उसमें मेरे में कोई अंतर नहीं रहता है, उसमें भी चिन्मयता आ जाती है। तो ये जो चिन्मयता है ये बड़ी विलक्षण चीज है। यही स्वरूप की उपलब्धि है, जिसको इस चिन्मयता का अपने आप में बोध हो जाता है, वहीं से स्वरूप की उपलब्धि, जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है, बंधनों से मुक्ति मिलती है। और इसके लिए आवश्यकता है महान पुरुषों की। ऐसे महान पुरुष जो शास्त्र के अनुसार बात करते हैं, शास्त्र विरुद्ध बात नहीं,
शास्त्र से विलग बात नहीं, शास्त्र के अनुसार उनका जीवन हो गया है, शास्त्र को अपने जीवन में समाहित कर लिया है, वो शास्त्र को जीते हैं। और शास्त्र माने परमात्मा। अब दूसरी बात क्या है, शास्त्र भौतिक रूप में हम उनको शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप में क्या है शास्त्र? शास्त्र भगवान का वांगमय स्वरूप। समस्त शास्त्र भगवान से ही प्रकट हुए। व्यासोच्छिष्टम इदम सर्वम, जितने भी शास्त्र हैं वो भगवान वेद व्यास के मुखारविंद से श्रवित हुए, उनकी लेखनी से उनका अवतरण हुआ है। इसलिए सारे शास्त्र भगवान वेद व्यास ही तो हैं। सारे शास्त्र भगवान ने जब उद्धव जी को ज्ञान दिया, और उद्धव जी को ज्ञान देने के बाद उद्धव जी कहेंगे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, तो भगवान ने कहा मैं कब कहता हूं तू मेरे बिना रह, लेकिन जितना तू मेरे को समझ रहा है उस सीमा से बाहर निकल। तू मुझे केवल एक शरीर मात्र में कैद करके देखना चाहता है, तो इस सीमा से बाहर निकल और मैं तुझे अपना वांगमय स्वरूप देता हूं। वांगमय स्वरूप प्रदान किया उद्धव को। वांगमय स्वरूप माने श्रीमद् भागवत। भगवान ने श्रीमद् भागवत उद्धव को प्रदान की और कहने लगे मेरा वांगमय स्वरूप है। और ये वांगमय स्वरूप कैसा है? कहते बड़ा दिव्य है, अलौकिक है। ये लौकिक नहीं अलौकिक है, जिसमें लोक लोकांतर सब समाहित हो जाते हैं, सब समाये हुए हैं। अरे लोक लोकांतर तो मेरे स्वरूप में आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। ये है भगवान समझा रहे हैं उनकी स्वरूप की वास्तविकता क्या है। कहते हैं मेरे स्वरूप की वास्तविकता, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, ये है मेरा स्वरूप वास्तव में। कहते तुम मेरे को एक शरीर में कैद करके मत रख, मैं अनंत हूं, असीम हूं, अपार हूं, अखंड हूं। मैं तो ये लोक लोकांतर सब मेरी कल्पना से है। जिस प्रकार से आपकी कल्पना से संसार में सारा संसार स्वप्न में दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये परमात्मा में सारा संसार मयि सर्वम इदं प्रोक्तम, ये सारा का सारा मेरे में क्या है? ओतप्रोत है। जिस प्रकार से सूत्र में माला है, वो मोती है, एक सूत्र में मोती डाल दिए जाते हैं तो माला का रूप बन जाता है। ऐसे ही सारा संसार मुझ सूत्रात्मा में मोतियों की भांति विराजित है। मुझसे भिन्न नहीं, मैं इन सब के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं इनसे विलग नहीं हूं, मैं ही सब में हूं। यही वास्तविकता है। तो इस प्रकार से भगवान को समग्र रूप से जानना, समग्र रूप से कहने वाला हो और समग्र रूप से फिर उसको सुनने वाला हो, और सुन करके उसकी अनुभूति करने वाला हो। और सुन करके अनुभूति कौन कर सकता है? जिसकी इच्छाएं समाप्त हो। अगर इच्छाओं के वशीभूत, इस पत्र में इच्छाएं सबसे पहले त्याग करना होता है। जब तक इच्छाओं के बंधन में जकड़ा रहेगा तो मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। इच्छाओं की सीमा से निकलना पड़ेगा। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, जैसे 3 वासना होती है, ऐसे 3 वासनाएं होती हैं। और लोक वासना तो आप सब देखते हैं, लोक की वासना, लोक की इच्छा। ये कोई ऐसा नहीं जो संसार में इस लोक वासना के कारण पिशाच की भांति इसके पीछे दौड़ा ना फिरा हो। लेकिन इसमें कोई सुखदेव जी जैसा महापुरुष होता है जिस लोक वासना के बंधन से निकल जाता है। और देह की वासना क्या है? इस देह में ही चित्त को लगाए रहना, इस देह को ही परिपुष्ट करते रहना, इस देह को ही सजाते संवारते रहना। जैसे वे होते हैं ना कलाकार, फिल्मों में काम करने वाले हीरो हीरोइन, वे क्या करते हैं? इस देह को अपनी फिट रखने के लिए बहुत काम करते हैं। इस देह को, क्योंकि उनको दिखानी है, देह तो दिखाते हैं। उनका आकर्षण क्या है? देह का आकर्षण। एक तो देह का आकर्षण, दूसरे उनके वस्त्रों का आकर्षण, तीसरे उनके चलने का आकर्षण, चौथा उनके बोलने का आकर्षण। बताओ इसके अलावा और कुछ होता है क्या? संसार में जब भी हम देखते हैं किसी को तो उसकी देह हमें दिखाई देती है। और भाई स्त्रियों ने तो आज बस क्या कहें, सारी इज्जत बेच के खा दी देह के नाम पर। ऐसी देह वासना।
अब क्या करें, सभी घरों की स्थिति ऐसी है, वो चाहे हमारा हो, आपका हो, किसी का भी घर हो, सबके घरों की स्थितियां इन स्त्रियों ने खराब कर दी जो पूज्य मानी जाती थी। ये देह दिखाने के लिए नहीं होती है। इस देह का क्या प्रदर्शन कर रहे हो? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिस देह को तुम 15, 20, 25, 30, 40 साल की उम्र तक दिखाते फिरते हो, 60 साल की उम्र में उस देह की क्या हालत हो जाती है? देख लो, सबके साथ ये क्या दिखाना चाहते हो? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये देह क्षीण हो जाती है, जीर्णशीर्ण हो जाती है, विकारित हो जाती है। सुंदर दिखने वाली देह वही बदरूप हो जाती है। और वही जो पहले उस देह को देखा करते थे, उसी उम्र के लोग उसी देह को जब देखते हैं बुढ़ापे में तो कैसी लगती है? चिंतन कर, फिर उसका आकर्षण होता है क्या? उसी उम्र में आकर्षण होता है, उस उम्र में फिर आगे आकर्षण नहीं रहता है। जब बुढ़ापा आ जाता है सब आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। तो कहीं की देह वासना, अरे ये सब देहों का खेल, इसकी सीमाओं से मनुष्यों को बाहर निकलना चाहिए। देह वासना, लोक वासना, और तीसरी सबसे बड़ी वासना है शास्त्र वासना। शास्त्र वासना ये महान पुरुषों के लिए है। शास्त्र की जो वासना है ये महान पुरुषों के ऊपर लागू होती है। ये भी शास्त्र पढ़ लो, वो भी शास्त्र पढ़ लो, चाहे शास्त्र पढ़ने की सामर्थ्य ना हो शरीर में। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मोञ्जत यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमते। क्या कहते हैं? सारे अंग प्रत्यंग गलने लगे, ढीले पड़ने लगे, शक्तिहीन होने लगे। जो सा मुख बड़ा सुंदर माना जाता, जिसको बड़ा सजाते संवारते थे, जिसका बड़ा श्रृंगार किया करते, क्रीम पाउडर लगाया करते थे, अंगराग लगाया करते थे, चंदन आदि से विभूषित किया करते थे, अब उसके हाल क्या हो गए हैं? इन्हें बुरा हाल हो गया है। मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में आंत नहीं रहती, रहती तो है लेकिन काम नहीं करती, गड़बड़ी हो जाती। बुढ़ापे में यही तो होता है। अंग प्रत्यंग तो सारे, आंखें तो वही है भाई। जो जवानी में थी आंखें बदली क्या? जो जवानी में आंखें थी वही बुढ़ापे में, जो कान जवानी में थे वही बुढ़ापे में है, जो उनसे हाथ जवानी में थे वही बुढ़ापे में है, वही पैर हैं। लेकिन आंखों में देखने की क्षमता बुढ़ापे में गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए बार बार ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। कभी मोतिया आ जाता है, ज्यादातर को तो मोतिया ही आता है। मोतिया मतलब मैल भर जाता है, फिर उस मैल की सफाई करते हैं। मोतिया और कुछ नहीं है, मैल होता है। तो ऐसे ही पता नहीं आंखों में विकार, कानों में पहले जो स्पष्ट आवाज सुनाई देती थी, अब जोर से बोलो करता रहता है। क्या कहा भाई? क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि इन कानों की शक्ति छीन पड़ गई। और आजकल तो जवानी में नहीं सुनता किसी, बुढ़ापे की तो क्या बात हो रही है। बुरा मत मानना भाई, हाँ? और मान लो तो मेरा क्या लो, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। समझने के तो अपने बाल बच्चों को देख लो, ये तो सारे जवान है ना, सुन रहे क्या? तुम्हारी बातों को कान पे ढाल के चल देते हैं, तुम्हें बहरी तो हो गए आधे। ये तो है बहरापन, उनका जवानी में आ गया बुढ़ापे के बजाय। आप जरा चिंतन करके देखो, जब आपके माता पिता बाबा दादी, अपने जमाने की बात देखो, अगर यदि माता पिता बाबा दादी ने एक बार आवाज लगा दी, केवल कहा कुछ नहीं, बाबूजी, हाथ पैर कांपने लगते थे आवाज लगाने मात्र से। और किसी की हिम्मत थी कि ना जाए, कहीं भी हो एकदम दौड़ा आता था, कुछ ही काम कर रहा, उसी को छोड़ के भाग लेता, रोटी भी खा रहा तो रोटी खा ले,
छोड़ के भाग लेता था। कुछ भी काम कर रहा हो एकदम पिताजी ने आवाज लगाई, सम्मान और भय दोनों चीज होती थी उसमें। आज सब खत्म है, ना सम्मान रहा ना भय रहा। तो भय तो है ना, कानों की शक्ति अभी से खत्म हो गई है, हाथों की शक्ति। अब पहले तो कितना ही वजन हो ऐसे सिर पे धर के चल दिया करते थे, कंधे पे रख के चल दिया करते थे। आज जरा उठा के देखो, इस शरीर को लेके नहीं चला जाता, इसको बड़ी मुश्किल से डंडों के सहारे चलाने पड़ता है, सारे दिन पड़ा हुआ। क्यों? बुढ़ापा आ गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। इस शरीर की यही अवस्था होनी है भाई, इस देह की सबकी अवस्था यही होनी है। यही बात भगवान बारंबार समझाते हैं, इस देह को देख ले, इस देह को जिससे तू प्रेम कर रहा है इसको देख ले। ये देह किसी काम की नहीं है, देह निपट जाने वाली है, ये देह रहने वाली नहीं है। इसलिए मेरे मित्र, इस देह वासना से बाहर निकल, इस देहों की सीमा से बाहर निकल। महान पुरुष बारंबार यही समझाते हैं। ये देह जरा कंपेयर करो, तुलना करो। भगवान ने क्या कहा? देहिनोस्मिने यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा विहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न महीयते। कहते देह की अवस्था बालकपन, जवानी, बुढ़ापा और तथा देहांतर। कहते इसके बाद एक दिन तो देह जाएगी भाई। आप बता दो किसी की रही हो तो सदा किसी की रही है क्या? जब हमारे से ऊपर वालों की नहीं रही तो हमारी रहेगी क्या? यही है तत्व से जानना। क्या तत्व से जानना? कि ये देह सारी नश्वर है, ये सारी देह निपट जाने वाली है। को इनको सजाता संवारता फेंकता है, सारे दिन इसी में चिपका रहता है। शिथिल हो रही है शक्ति, सबकी शिथिल। वृद्ध हो जाती गृध्वा दंडम। हर अंग आज दंड धारण किए हुए, हाथ में लाठी प्रतीक है इसका। सारे अंगों ने दंड को धारण किया हुआ है। दंड से मतलब कानों ने मशीन को धारण किया हुआ है, आंखों ने चश्मे को धारण किया हुआ है? कहीं भी जाना चाहता है, डॉक्टर के भी जाना होगा तो किसी साधे को लेकर के साथ में जाएगा। ये तो है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। कहने लगे सबके साथ ऐसा ही होना है शरीरों के तो। तू क्या कर? क्या तेरे में और सांसारिक व्यक्ति में क्या फर्क होना? ये चिंतन कर। तदपि न मोचतया सापिण्डम। सांसारिक व्यक्ति का क्या है? कहने वो आशा रूपी पास से बंधा हुआ है। बस सिर्फ इतना ही अंतर तेरे को करना है। भगवान शंकराचार्य ने एक पंडित जी को देखा, उसको यही कहा, कहते तेरे सारे अंग शिथिल हो गए, वृद्धावस्था आ गई, और अब भी क्या कर रहा है तू? संप्राप्ते सननिहिते काले नहीं नहीं रक्षति डोक्रेन करणे। कहने जो तू व्याकरण के पाठ याद कर रहा है, ये शास्त्रार्थ करने की बात कर रहा है, बेवकूफ। शास्त्रार्थ की बात मत कर। शास्त्र शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं है। शास्त्र किस लिए है? कहते अपने संशय को दूर करने के लिए है, और जो तेरी शरण में आए उसके संशय को दूर करने के लिए है। और कौन से संशय को दूर करना है? कि तू देह नहीं है, अपितु तू शास्त्र के द्वारा उस परमात्मा को जान जो कण कण में बसा हुआ है, जो कण कण की वास्तविकता है, उस वास्तविकता को तू जान। शास्त्र के द्वारा उसको जानना है, उस तत्व को जानना है जिसने शास्त्र का निर्माण किया है, जो शास्त्र के अंदर बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ का निर्माण करने का मैं इसी के अंदर बैठ गया हूं। श्रीमद् भागवत में भगवान बैठे हुए, रामायण में राम बैठे हुए। रामायण के अर्थ से आप सीधा स्पष्ट है। रामायण का अर्थ क्या है? अयन। अयन किसे कहते हैं? अयन माने निवास। राम का जिसमें निवास है वो रामायण है। राम का अयन स्थल, जो राम का अयन है वो रामायण है।
तो राम जी रामायण में बैठे हैं, भागवत में भगवता अयम भागवता, भागवत में भगवान बैठे हैं। तो इन शास्त्र के द्वारा जो शास्त्र के रचनाकार हैं वो उसके अंदर बैठे होते हैं, उनको जानना है, यही भगवान को समग्र जानना है। उनके भौतिक सीमाओं से बाहर निकल करके चिन्मय स्वरूप को जानना ही, और चिन्मयता को जान करके उस चिन्मयता के साथ एक रूप हो जाना है, ये भगवान को जानना है, भगवान की समग्रता। और कहते हैं जो इस समग्रता को जान देता है मनुष्याणाम, उन मनुष्यों में किनमें सहस्त्राणी, हजारों में, और उनमें भी कौन, ये तथा अपनी सिद्धा, जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, उनमें से कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, कोई बिरला होता है जो मुझे तत्व से ज्ञान करता है। तो मेरे मित्रों, आप शास्त्र के भाव को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस शास्त्र के द्वारा उस परमात्मा के समग्र रूप को जानना है, सगुण को भी जानना और निर्गुण को भी जानना है। इन दोनों को जान करके समस्त मान्यताओं से बाहर निकल जाना है। मेरे आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप नित्य निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए। और बढ़ते बढ़ते बड़ा अच्छा आज लगा है हमारा ये शिव कुमार आज इस पथ पर एक पद आगे बढ़ गया है, एक बाधा पार करके आगे बढ़ा है। और मैं इसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि जो ये भगवान राम की गाथा के माध्यम से अपने पथ को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, भगवान श्री राम ऐसी कृपा करें कि इस कथा के माध्यम से राम को चुने। कथा भक्तों के भाव को जागृत करने के लिए तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि कथाकार की सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि उसका प्रयोजन क्या है। कथाकार उस राम को अपने में अनुभूत कर, जो चीज सुनने में अनुभूत नहीं की जाती है, मैं आपको बता दूं, कहने में होती है। जब आप कहना शुरू कर देते हैं, इसलिए बार बार गाने के लिए कहा है, राम ही सो मेरे गाइए राम, संतत सो नहीं राम गुण ग्राम। संतों से सुन करके राम जी का जो चरित्र है, राम जी का जो स्वरूप है, कहते हैं उसको ग्रहण कीजिए, उसके साथ एक रूप होइए, उसमें लय कर दीजिए अपने आप को। और ये कहने वाले में विशेषता आती है। हमने देखा बहुत से विद्यार्थी होते हैं, बहुत बढ़िया पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, चाहे कितना बड़ा विद्यार्थी, कितना होशियार हो, 100 के 100 नंबर पे आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कब क्लियर होते हैं, कहते हैं जब वो पढ़ाना शुरू कर देता है। आप किसी भी शिक्षक से पूछना है इस बात को, जो शिक्षक होते हैं ना, कॉन्सेप्ट शिक्षक बनने के बाद क्लियर होते हैं, और शिक्षक बनने के बाद जो वाइडनेस आती है, क्या कहेंगे आप, इतने वाइड होते चले जाते हैं कि व्यापकता का अनुभव होता है। एक एक चीज में व्यापकता दिखाई देनी है, भौतिक विषयों में भी उनकी व्यापकता तब समझ में आती है। पहले तो ठीक है, टीचर ने समझा दिया, हमारी समझ में मोटी मोटी सी बात आगे दो चैनल कर दिया, कम्युनिकेशन दे दिया, चल रहे पहुंच गए कहीं चीजें करता। लेकिन ये प्रयोजन नहीं है विद्या का। विद्या का प्रयोजन नहीं होता, विद्या का प्रयोजन है उस व्यापकता को कण कण में अनुभूत करना, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाते। यही तो चीज है कि हम व्यापक होते चले जाते हैं। तो इस व्यापकता को आप अनुभव करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है, और आप सबसे भी निवेदन है भाई, यथासंभव अधिक से अधिक 8 दिन की कथा है, आगे 1 दिन तो हो गया आपको, 8 दिन की जो कथा चल रही है, इसमें भी अधिक से अधिक सहयोग करें, जाएं, उत्साहवर्धन करें। आपके बीच से कोई बंदा आगे बढ़ रहा है तो ये आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए इस बात का। तो मेरे लिए और से आप सभी को खुला निमंत्रण है वहाँ पर
आप लोग सब जाइए, उत्साहवर्धन कीजिए और आनंद उठाइए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। यहीं पर बोलिए सच्चिदानंद भगवान